अशोक जो मगध का एक महान शासक था, एक महान सम्राट था। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो ऐसा शासक न भूतो न भविष्यति, जो भविष्य के दर्शन से युक्त था, जो उस समय हजारों साल आगे के विषय में सोचता था। अशोक जिसके बारे में जो हमें सूचना मिलती है वो दो माध्यमों से मिलती है। एक तो अशोक के विषय में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। और प्रारंभिक जो जानकारी थी अशोक के विषय में वो बौद्ध ग्रंथों से ही ली गई थी, और ऐसी सूचना दी गई कि अशोक जो था वो बहुत ही क्रूर हुआ करता था। वो निर्दयी था, जिसने अपने 100 भाइयों का कत्ल कर दिया अपने राज सिंहासन के लिए। इस तरह की बातें हमें बौद्ध ग्रंथों से यह सूचना मिलती है, खासकर दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश, और ये दोनों पुस्तकें जो वस्तुतः सिंगली भाषा में लिखा गया श्रीलंका का इतिहास है, और दूसरी और तीसरी सदी में लिखा गया था। इस पुस्तक में यह लिखा गया कि इसने अपने 99 भाइयों का कत्ल उत्तराधिकार के युद्ध में किया, जबकि लामा तारानाथ जिन्होंने तिब्बत का इतिहास लिखा है वो सिर्फ 6 भाइयों की कत्ल की बात करता है। और बौद्ध ग्रंथों से एक विरोधाभास की स्थिति भी उत्पन्न होती है।